में आप लोग को देखना है तत्व। तत्व क्या है? तो तत्वों को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। अब इससे पहले हम आप लोग को बताते हैं तत्व क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं कर सकते, जैसे में सोना, चांदी, तांबा इत्यादि के बारे में मैंने आप लोग को बताया। पीछे वाला वीडियो में मैंने आप लोग को सब चीज़ बता दिया। अब देखिए ये जो होता है तत्व का वर्गीकरण, ठीक है, तत्व का वर्गीकरण जो होता है तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। बाबू सांद्रो, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे में हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा आदि। अब आप लोग को ध्यान रखना है सोना, चांदी, लोहा इत्यादि जो बताया गया, इसको कितना भी टुकड़ा टुकड़ा में हम लोग तोड़ देंगे, ये हमेशा सोना का ही टुकड़ा प्राप्त होगा। कितना भी तोड़ देंगे लोहा को, लोहा का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। चांदी को कितना भी तोड़ देंगे वह चांदी का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। तो जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जो एलिमेंट होता है उसको कितना भी हम लोग खंडित कर दें वह एक एलिमेंट ही रहता है। इसलिए बोला जाता है कि तत्व जो होता है शुद्ध पदार्थ होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बताया गया तत्व, तत्व का वर्गीकरण। गुण के आधार पर तत्व दो प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर तत्व दो प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक धातु, दूसरा होता है अधातु। धातु और अधातु। आप लोग बोलिएगा सर ये सही नहीं है, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ आगे। धातु और क्या हो गया हम लोग का अधातु। धातु हो जाएगा मेटल, एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अधातु, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल। धातु क्या है? यहाँ पर हो जाएगा अधातु क्या है? जिस तत्व में बिजली जिस तत्व में बिजली चलता है उसे धातु कहते हैं। जैसे में चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। जिस तत्व में
कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन, जैसे में क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इसमें हम लोग का बिजली नहीं चलता है, इसमें हम लोग का बिजली चलता है। अब आप लोग पूछिएगा सर, एक होता है उपधातु, एक होता है उपधातु, तो वह तत्व का वर्ग के आधार पर नहीं होता, हम उसको भी बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। धातु या धातु में अंतर भी होता है, अंतर होता है, अंतर लिख लीजिए। चमक होती है, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। तो धातु में ध्वनि होती है, ध्वनि नहीं होती है। धातु तन्य और आघात वर्धनीयता का गुण पाए जाते हैं। तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाए जाते हैं। ये इसका अंतर भी हो जाएगा, ये इसका अंतर भी हो जाएगा। बताया जरा आगे देखिए। उपधातु ABTALLIOD न्यूक्लाइड, यानी उपधातु क्या है? जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे में सिलिकॉन,
आर्सेनिक, एंटामनी, आदि। अब याद रखिएगा, जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में मैंने बताया आप लोग को, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटामनी हो गया, बिस्मथ भी हो जाएगा आप लोग को, बिस्मथ भी आप लोग को हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का उपधातु है, ये हम लोग का उपधातु है। ठीक है। अब आप लोग को तत्व का वर्गीकरण, तो गुण के आधार पर तत्व दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु, ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण एक साथ पाया जाता है, उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है। धन्यवाद।